प्रयागराज में गंगा स्नान और माघ मेले की पवित्र परंपरा के बीच उठा एक प्रशासनिक सवाल अब व्यापक धार्मिक और वैचारिक टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नाम के आगे शंकराचार्य लिखे जाने पर प्रशासन द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने को संत समाज ने परंपरा में हस्तक्षेप के रूप में देखा, जिसके चलते प्रयागराज से हरिद्वार की हर की पैड़ी तक आक्रोश फैल गया। दरअसल मेला प्राधिकरण के इस नोटिस का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी 8 पन्नों का लिखित जवाब दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि शंकराचार्य पद को लेकर कोई न्यायिक विवाद नहीं है और वो परंपरागत मान्यता के अनुसार इस पद पर है। साथ ही उन्होंने नोटिस वापस लेने की चेतावनी भी दी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये भी आरोप है कि माघ मेले के दौरान उन्हें और उनकी पीठ को अपमानित किया गया। दूसरी ओर हरिद्वार में प्रदर्शन कर रहे साधु संत प्रशासन पर अभद्र और बर्बर व्यवहार का आरोप लगाते हुए इसे सनातनी आस्था पर सीधा प्रहार बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद में संत समाज भी एक मत नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा अविमुक्तेश्वरानंद को गलत ठहराए जाने से मतभेद और स्पष्ट हो गए हैं। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक उपाधि या नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकार और धार्मिक परंपरा, साथ ही संत समाज की आंतरिक असहमति जैसे जटिल सवालों को सामने लाता दिख रहा है और फिलहाल इसके शांत होने के संकेत भी नहीं दिख रहे। ये विवाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रथ पर सवार होकर मेला क्षेत्र में आने से रोकने से शुरू हुआ। इस बवाल के बीच लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने या न होने की क्या सच्चाई है। ये जानने से पहले जानिए कि देश में कितने मठ हैं और इनके शंकराचार्य कौन हैं। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड। भारत में 4 प्रमुख मठ हैं, जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में की थी। उत्तर भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में ज्योतिर्मठ है। इसके वर्तमान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। हालांकि इनके शंकराचार्य को लेकर विवाद बना हुआ है। अन्य मठों के शंकराचार्य इनको शंकराचार्य नहीं मानते। इनके शंकराचार्य बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इन्होंने अपने गुरु के निधन के बाद खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिया था। शारदा मठ गुजरात। ये मठ गुजरात के द्वारका में स्थित है। इसके अलावा कश्मीर के शारदा गांव में एक प्राचीन ज्ञान केंद्र है। साथ ही केरल में श्री नारायण गुरु और कोलकाता रामकृष्ण मठ से संबंधित मठ है। ये विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित मठ है और आध्यात्मिक शिक्षा और सेवा प्रदान करते हैं। शारदा मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती हैं। गोवर्धन मठ ओडिशा। गोवर्धन मठ ओडिशा के पुरी में स्थित है। ये पूर्व दिशा में स्थित है। ये अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करता है। इसके शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले के तुंगा नदी के किनारे स्थित है। इसे श्रृंगेरी शारदा पीठम भी कहते हैं। इसके शंकराचार्य भारतीय तीर्थ पीठ है। ये भी अपना अहम स्थान रखते हैं। आप समझिए कि अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा खुद को शंकराचार्य बताए जाने से नाराज सरकार के अधिकारियों का क्या तर्क है। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मंगलवार को नोटिस भेजा गया था। नोटिस में कहा गया था कि आप कैसे खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं अब मेला प्राधिकरण के इस नोटिस का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब आया। दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देने वाले अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शंकराचार्य का प्रोटोकॉल देने का कोई प्रावधान नहीं। इससे पहले भी उन्हें माघ मेले में कभी भी शंकराचार्य के रूप में सुविधा नहीं दी गई। आपको ये भी जानना चाहिए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु यानी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें कभी भी अपना उत्तराधिकारी नहीं माना। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को कितना भी सही बताए, संत समाज भी उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। स्वामी रामभद्राचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रथ पर मेला में आने के प्रयास पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि रथ या पालकी पर बैठकर संगम स्नान के लिए आना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है और इसे शास्त्रों के विरुद्ध बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रथ से गंगा घाट तक जाने का प्रयास सही नहीं था और संतों को पैदल ही स्नान के लिए जाना चाहिए। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्वयं अन्याय किया, न कि प्रशासन ने उनके साथ अन्याय किया और मेला प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस देना बिल्कुल सही था। यानी साफ है कि रामभद्राचार्य ने अपने बयानों में विवाद के प्रशासनिक और धार्मिक दोनों पक्षों पर अपना संतुलित पक्ष रखा और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष को गलत बताया।